स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जय कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, ये इतने महान संतों की मृत्यु बीमारी के कारण क्यों हो जाती है, ये आज बताने वाला हूं। अभी तक जो भी जितनी भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही है, जो भी मैंने पढ़ा है, देखा है, उसके बेस पे बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अंकित झा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम बैक। लेट मी टेल यू, एवरी वीक मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, बुक्स, गुरु, मंत्र एंड बिजनेस स्टार्टअप ऑल्सो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी साधु संत हो उसके बारे में जजमेंटल, अपना जजमेंट देना बहुत ही इजीली शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट। कुछ 2-3 साल पहले की ही बात है। मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, जानने वाले, वो कहीं कोई शिविर में जाने वाले थे। तो शिविर में उनके जो गुरु थे वो महान सिद्ध थे, तो किसी रीज़न से वो शिविर नहीं ले पाए और रीज़न ऐसा दिया गया कि वो बीमार है। तो मेरे जो मित्र है वो शिविर अटेंड नहीं कर पाए और दुखी थे, नाराज थे कि इतने बड़े सिद्ध, इतने बड़े संत, उनके गुरु बीमार कैसे हो सकते हैं। तो मेनली फ्रेंड्स क्या होता है कि कोई भी सिद्ध साधु संत बीमार पड़ता है या नहीं भी पड़ता है तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई इनकी डेथ ऐसे कैसे हो सकती है, इतने बड़े साधु संत बीमार कैसे हो सकते हैं, इतने बड़े ध्यानी को बीमारी लग कैसे सकती है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं बचपन से ही स्वामी विवेकानंद के प्रति बचपन से ही अट्रैक्टेड था। उनकी बुक्स पढ़ना, उनकी मूवी देखना या कुछ भी उनके बारे में पढ़ना लिखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन जब बचपन में मुझे पता चला उनकी डेथ 38 या 39 के आसपास वो एज में हो चुकी है, तो मैं भी सरप्राइज था उस क्वेश्चन का। उस टाइम पे तो मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं की, बट अभी कुछ साल पहले ही मेरे पास एक बुक आई, ऑथेंटिकेट बुक, जो स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी के बारे में थी। तो उसमें मुझे जानने को मिला कि स्वामी विवेकानंद का बचपन जो है वो बहुत ही गरीबी में बीता था, बहुत ज़्यादा गरीबी में। उनके पास खाने पीने के भी एक समय पैसे नहीं थे। कभी तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ खाना नहीं मिलने के कारण वो पेड़ के नीचे बेहोश होके गिर भी गए थे। और जब वो महान संत बन गए उसके बाद भी उन्होंने अपना काम, परमार्थ काम जो है वो चालू रखा और अपने शरीर के प्रति वो इतने सजग नहीं थे, या तो कह सकते हैं कि वो ध्यान नहीं देते थे। तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी भी साधु संत के प्रति कि वो बीमार क्यों पड़ गए। तो इसी के बेस पे कुछ रीजंस जो मैंने पढ़े हैं, जो मैंने देखे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान, वो आज शेयर करने जा रहा हूँ। उसको वीडियो को एंड तक देखते रहना। हो सकता है इनमें से कुछ रीजंस आपको इलॉजिकल लगे, लॉजिक के बाहर के लगे, तो उस रीजंस को इग्नोर कर देना। सबसे पहला, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, माँ पार्वती हो, कोई भी हो, अगर प्लेनेट अर्थ पे आपने भौतिक शरीर को लिया है तो फिर नेचर के, प्रकृति के रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना ही होगा। शरीर धारण किया है तो एक दिन वो बचपन से बूढ़ा भी होगा और उसकी डेथ भी होगी, बीमारी भी लग सकती है। तो यू कैन नॉट ब्रेक द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्लेनेट अर्थ। तो बड़े से बड़ा सिद्ध हो, साधु संत हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन तो सबको फॉलो करने ही करने हैं। दूसरा, कोई भी बड़ा सिद्ध साधु संत है वो डिवाइन सोल होते हैं, उनका एक एजेंडा होता है, वो कोई पर्पस के लिए आते हैं। तो वो पर्पस पूरा हो जाने के बाद उनको शरीर बोझ लगने लगता है, तो अपना पर्पस पूरा करने के बाद वो शरीर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो हम समझते हैं कि वो बीमार पड़ गए, उनकी डेथ जल्दी हो गई, बट एक्चुअली उनका सोल पर्पस, उनका जो सोल एजेंडा है वो पूरा हो जाने के बाद वो शरीर में रहते नहीं हैं, फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ देते हैं। तीसरा, कई बार गुरु अपने शिष्यों के प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेता है। कई बार क्या होता है कि गुरु देखता है अपने शिष्यों को कोई बड़ी सी प्रॉब्लम जो अपने शिष्य, उनके शिष्य हैंडल नहीं कर पाते, तो जब बहुत ही तीव्र लगे वो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम, शिष्य की प्रॉब्लम गुरु अपने ऊपर ले लेता है, संत अपने ऊपर ले लेता है। तो वो जो टाइम पीरियड है जिसमें गुरु ने वो प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ली, तो वो टाइम पीरियड के दौरान उनके शरीर पे थोड़ा इफेक्ट दिखेगा, तो हम समझते हैं कि गुरु बीमार पड़ गए। अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी हो तो उसमें आप पढ़ सकते हो कि गुरु कैसे एक शिष्य की प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेता है, फिर वो प्रॉब्लम जाने के बाद वो नॉर्मल। एक दिन आपको लगेगा बहुत ही खराब उनकी हालत है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, लेकिन दूसरे ही दिन गुरु आपको बहुत ही स्वस्थ भी दिख सकता है। तो डोंट बी जजमेंटल।
कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु की रिक्वायरमेंट, गुरु की फिजिकल प्रेजेंस फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा एथरिक वर्ल्ड में, या तो फिर हायर जो लोग होते हैं, ज़्यादा उच्च के डायमेंशन होते हैं, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो हम समझ लेते हैं कि वो गुरु बीमार है, क्यों अवेलेबल नहीं है, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन ये रीजंस भी हो सकते हैं। चौथा और आखिरी रीज़न, कई बार क्या होता है, सिद्ध साधु संत जो है, सच्चे गुरु है, उनको अपने डेथ के बारे में पता होता है कि भाई नेक्स्ट 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1 महीना कितना टाइम उनके पास अब है इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो उस टाइम के दौरान गुरु क्या करेगा, अपने जितने भी शिष्य हैं उनकी जो भी बीमारी है, प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, वो अपने ऊपर ले लेगा। क्यों? क्योंकि गुरु वो बीमारी सहन कर सकता है, उसको फेस कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है। तो वो सोचता है कि जितना भी मेरे पास टाइम बचा है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करूँ, अपने शिष्यों के कष्ट को दूर करूँ। तो उनका जो आखिरी टाइम होता है 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, जैसे रमन महर्षि आपने देखा होगा बीमार थे, रामकृष्ण परमहंस अपने आखिरी दिनों में बीमार थे, उनको कैंसर था, जय कृष्णमूर्ति बीमार थे। तो बड़े बड़े साधु संत, वो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, कैंसर या फिर हार्ट अटैक, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो अपना टाइम जब आने लगता है पास, डेथ का, मृत्यु का टाइम, तो वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों के प्रॉब्लम्स, उनकी बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व है, वो गुरु इवॉल्व है, वो फिजिकल पेन अपने ऊपर ले सकता है, जो एक शिष्य या नॉर्मल इंसान नहीं ले सकता। वो भी पेन गुरु ले सकता है, तो वो ले लेते हैं अपने ऊपर पेन। और हम समझते हैं कि हमारे गुरु बीमार पड़ गए, वो क्यों ऐसे पथारीवश हो गए, तो हम जजमेंटल होने लगते हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है, कई बार शिष्यों की बीमारी, शिष्यों के प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु, और उनके अंत समय में देखा जाए ज़्यादातर गुरु या सिद्ध साधु संत अंत समय में बीमारी के बाद ही उनकी मृत्यु होती है। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये भी हो सकता है। आई होप ये वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ इंसाइट जरूर से दी होगी। डोंट बी जजमेंटल। मेरा तो ये मानना है, आपके गुरु हो या किसी और के भी गुरु हो, या फिर कोई भी बड़े बड़े महान सिद्ध साधु संत हो, उनके ऊपर कभी भी डाउट मत करना, उन पर विश्वास रखना। खासकर उनकी फिजिकल प्रेजेंस या फिर फिजिकल लुक या उनकी फिजिकल एक्टिविटी को देखकर कभी डाउट मत करना, उनकी बीमारी को देखकर भी कभी डाउट मत करना, क्योंकि उनका पर्पस कुछ और भी हो सकता है। I wish and I pray you find your own guru, your own spiritual path. Thank you very much.